गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनी टेक एंड एडू पर। और मैं सोनी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के चैनल पर। हम लोग अभी यहां पर पढ़ रहे थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मैट्रिकुलेशन का जो परीक्षा होती है हर वर्ष, जो कि बोर्ड परीक्षा होती है, जिसमें 2021 में अपेयर करने वाले स्टूडेंट के लिए मैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर के आया हूँ। इस सीरीज में मैं मैथ्स का सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको। इसी सीरीज में मैं मैथ्स के अलावा सभी सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन कराऊंगा। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर का पहला मॉडल सेट पर चल रहा था, जिसमें कि 20 ऑब्जेक्टिव का क्लास मैंने अब तक लिया। उसके आगे आज के क्लास में करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन और कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार के यहाँ पर वीडियो और एजुकेशन अवेलेबल है। आप हमारे चैनल पर केवल और केवल एजुकेशन बेसिस के लिए आ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 नंबर तक का प्रश्न हुआ था। 21 नंबर का प्रश्न है। कहता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। 21 नंबर का प्रश्न है, जिसका शीर्ष दिया हुआ है -4 0 0 3 तथा 0 0 ये दिया हुआ है। यहां से हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। आइए देखिए कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए। देखिए a1 हो गया आपका -4, b1 हो गया आपका 0, b1 हो गया 0 और c1 हो गया आपका 0। यहाँ से a2 हो गया 0, b2 हो गया 3, c2 हो गया 0। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में एक सूत्र होता है, हाफ इंटू। देखिए यहाँ b1 से स्टार्ट कीजिएगा और 1 से स्टार्ट होगा तो 2 होगा सब में। तो इसको ऐसे याद रखना है आपको, a b c। यदि b लिए तो अब ये दोनों आएगा, मीन्स ऐसे इसको क्रॉस में दे दो तो बहुत बढ़िया, मतलब गोल में। यदि b लिए तो अब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, ऐसे चलता है इसमें क्रम। तो c2 माइनस a2, तो ये देखिए c2 माइनस a2 अगला वाला हो गया, प्लस b लिए थे तो अब c लो, c1 इंटू, देखो a और b है, a2 माइनस b2, a2 माइनस b2 प्लस c हो गया अब a1 b1 b2 c2, तो b2 माइनस c2 ये हो गया आपका। अब देखिए ये हो गया आपका हाफ, ठीक है। हाफ के बाद देखो यहाँ पर क्या है, b1 है, b1 में क्या हो गया 0, तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0। तो 0 कांस्टेंट, यहाँ पर कुछ भी लिख दो वो 0 हो गया, प्लस c1 भी देखो आपका कितना हो गया 0, और ये a2 माइनस b2 जो भी लिख सकते हैं इसमें, यहाँ भी लिख ही दो, मान रखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 0 से कांस्टेंट गुना होने के बाद 0 ही होगा। अब बचा यहाँ पे देखिए a1 कितना है आपका -4 है, गुना b2 माइनस c2, b2 का मान देखिए 3 है, c2 का मान देखिए 0 है, तो 3 माइनस 0 हो गया। सब इधर खत्म हो गया तो हाफ बचा, मल्टीप्लीकेशन 4 तिया -12, क्योंकि 3 से 0 घटेगा तो 3 ही हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 तिया ही 12, 2 से कटा दो -6, तो ये आपका -6 है, तो ये मोड में होता है, इसलिए ये हो गया 6 वर्ग इकाई। आंसर है इसका। इस तरह से हम लोग इसका सूत्र निकालते हैं। तो सूत्र यही होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके याद कर सकते हैं बाद में, क्योंकि ये हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में है। देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल है आपका 22 नंबर का। कहता है सभी समबाहु
त्रिभुज होते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन देखिए आपका क्या क्या है, सर्वांग सम, बी में है समरूप, सी में है ए एंड बी, और डी में है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये प्रश्न है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज हम लोग कहते किसको हैं, आप लोगों को पता है। कोण सब ठो कितना होता है, 60 डिग्री है, और भुजा आपस में समान होता है, आपस में समान। अब हम लोग दो ठो ले लेते हैं। देखिए ये ठीक है, ये हो गया ये। अब दोनों कोण यहां पर निकालते हैं। ये देखिए ए बी सी हो गया, पी क्यू आर हो गया। दोनों कोण में क्या क्या कह रहा है, मान लो कि ए है 60 तो ये भी 60, ये भी 60, लेकिन यह कारण है कि समबाहु है तो दोनों का कोण क्या हो जाएगा। अब जब कोण बराबर होता है ना तो एंगल ए से सर्वांग सम होता है। क्या होता है, सर्वांग सम होता है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है तो निश्चित है कि उसका भुजा बराबर होता है आपस में। तो यदि ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें, तो ये यदि आपका इसी के रूप का है तो निश्चित है कि इसके भुजाओं का जो अनुपात होगा वह सब समान होगा। क्योंकि यदि ये k होगा तो ये भी निश्चित है कि k होगा, दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए संगत करते हैं हम k/x, तो सब में k/x हो जाएगा। अतः ये संगत भुजा का अनुपात भी बराबर हो तो वो कहलाता है समरूप। तो ये हो गया सर्वांग सम। असंगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात, तो संगत भुजा आप समझ गए कि पी क्यू और ए बी, इसका जो अनुपात है वह समान है, और जब ये बातें हो जाए तो होता है समरूप। अब देखिए दोनों बात यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो जब दोनों बात फॉलो कर रहा है तो ये सर्वांग सम भी है और समरूप भी है। तो ऐसा सवाल में ऑप्शन भी होना चाहिए, दोनों ए और बी दोनों। तो ए और बी आंसर हो गया। यदि ये ऑप्शन नहीं होता, यहां लिखा रहता कि आप मान लीजिए सर्वांग सम है, समरूप है, संरेख, सपोज मान लो कुछ और रहता, तो फिर यहां पर संरेख नहीं होता तो ये दोनों होता, तो दोनों में से कोई एक ही आंसर आप दे सकते थे। ठीक है, इसलिए क्योंकि आप दो ऑप्शन कहां भरेंगे, ओएमआर शीट पर तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। इसलिए आपको क्या करना है, इसके लिए हमेशा ध्यान देना है कि यदि दो बातें कर रहा है तो ध्यान देना है कि वो दूसरा बातें ए बी वाला फॉलो करता है कि नहीं। तो ए बी वाला फॉलो कर रहा है, मीन्स ये सर्वांग सम भी है और समरूप भी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम देखिए क्लीन होकर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा है 3 नंबर का। यदि बहुपद fx बराबर x² - 3x + 5 के शून्यक a और b हैं तो 4a + b बराबर 1, ये प्रश्न दिया हुआ है। आइए देखिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। शून्यक इसका दिया हुआ a और b, सबसे पहले शून्यक निकालो। क्या है, x² - 3x + 5। तो क्या करेंगे, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में चर्चा किए थे हम लोग, बहुत लंबा क्लास चला था। आप लोग वहां पे जाकर के हमारा क्लास 9th और 12th का बहुपद चैप्टर पढ़ सकते हैं और वहां से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो a c गुना होता है तो 5 गुना 1 हो गया, कितना हो गया ये 5। 5 को विभक्त करो जो बीच वाला पुर्जा है। अब देखिए ये बीच वाला पुर ही नहीं सकता, इसलिए तो क्या करेंगे, 5 में डिवाइड नहीं लग रहा है तो यहां से ये वाला हम लोग नहीं कर सकते।
अब देखिए ये बहुपद है तो इसका तो सॉल्यूशन होगा ही, तो देखिए इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ए देख लो कितना है, इसमें ए का मान 1 है, बी का मान कितना है -3 है, और सी का मान कितना है 5 है। तो सबसे पहले डी निकालो, बी स्क्वायर -4ac। अब बी का मान हो गया -3 का स्क्वायर -4 अब गुना 5 गुना ए, यहाँ हो गया 3 तिहाई 9 -5 के 20 कितना हो गया -11। अब बताइए कि ये -11 है तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसका मतलब कि दिया गया जो प्रश्न है इसमें कुछ मिसिंग है, जिसके वजह से कि ये हम लोगों को तो हम लोगों का क्या हो रहा है कि ये सॉल्यूशन नहीं पूरा है, तो आप लोग क्या कहोगे कि ये मिसिंग है। लेकिन नहीं, बात को समझिएगा कि यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है और कैसा प्रश्न है, तब आपको समझ में आएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को, इस सवाल को। तो ज्यादा चिंता आपको करना नहीं है, आप यही पहले करते हो और यहाँ पर आप मिस कर जाते हो, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। अब आइए देखिए, यहाँ पर आपको इसका शून्यक दिया हुआ है ना, शून्यक दिया हुआ है। शून्यक का मतलब है कि ए और बी इसका आंसर आया हुआ है, हल आया हुआ है। तो हल में से यहाँ पर देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, तो अल्फा के जगह आपका ए हो गया और बीटा के जगह बी हो गया। तो ए और बी, अल्फा बीटा का मान क्या होता है आपको पता होगा, -b/a होता है। अब -b का मान देखिए यहाँ पर कितना है -3 है, अब बटे a का मान है कुछ तो 1 है। क्या हो गया ये देखिए 3 हो गया और बटे 1 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। अब 3 होने के बाद लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 4 × a + b चाहिए हमको, तो 4 × 3, a + b का मान निकाले हुए हैं 3, 4 तिया कितना हो गया 12। ऑप्शन भी है इसका, एक है -12, एक है 12 और डॉट 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 है, तो इसका आंसर बी नंबर का हो गया 12। तो ऐसा प्रश्न आए तो ये नहीं करना कि इसका हम लोग सॉल्यूशन करने लगेंगे, नहीं तो रोइएगा बैठ करके एग्जाम में, हल नहीं होगा, लास्ट में जाके अटक जाओगे। इसलिए ये कुछ मत करो, ध्यान देना शून्यक ए भी दिया हुआ है। जब शून्यक ए भी दिया हुआ है तो आप यहाँ से इजी वे से इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 के प्रथम 24 पद का योग। चलिए, कल के क्लास में हम एक फॉर्मूला बताए थे Sn का, ठीक है। जो फॉर्मूला था Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d, ये है। और एक फॉर्मूला बताए थे Tn बराबर a + n-1 × d। दोनों फॉर्मूला को एक जगह रखो, बस आप लोगों का आंसर आ जाएगा। n चाहिए कि इसमें पदों की संख्या कितना है, तो कहता है क्या कि इसमें 24 पद है, ठीक है। ये नहीं देखना है, हाँ, तो इसमें के प्रथम 24 पदों का योग, तो यानी कि ये पदों की संख्या कितनी है 24 है। ये नहीं है कि 24 तक है, ये नहीं है, ठीक है, 24 पद है। तो 24 पद का मतलब संख्या कितना हो गया, n बराबर आपका 24। शुरू का संख्या दिया हुआ है 5, डिफरेंस देख लो 8, 5, 3 का, तो d आपका कितना हो गया 3, कितना हो गया। अब लगाइए इसमें फॉर्मूला, कौन सा लगेगा, यहाँ पे है जो n/2 × 2a + n-1 × d। n का मान 24/2। आप इसको जल्दी जल्दी भी आगे बढ़ सकते हैं, यदि आपका मैथ्स अच्छा है तो, सॉल्यूशन अच्छा है तो। 2 × 5, मैं तो पूरा डिफाइन करके इसमें लिख रहा हूँ, 24 - 1 और d हो गया 3। आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट लिख सकते थे, जैसे n/2 आपको दिखा 24/2, 12 यहाँ हो जाता, 2 × 5 = 10 डायरेक्ट लिख देते, प्लस 24 में गया 23 अब गुना 3, इतना डायरेक्ट आप लिख सकते थे। ये देखिए आपका हो गया 12 ब्रैकेट में 10 प्लस 22 × 66, 23 × 69, 69 10 79 गुना 12 हो गया आपका 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1,
7 दूनी 14, 15 और 9, 24 के 4 हाथ रहल 2, 7 कम 7 2, 948। ऑप्शन 948 करेक्ट, सी नंबर का आंसर है इसका। ठीक है, सी नंबर का ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, 5 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। ये कह रहा है, ऑप्शन है 5, 10, 5√2, 2√5 ये है। तो देखिए इसमें हम लोगों को दूरी निकालना है और कह रहा है मूल बिंदु से, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, कल भी हम चर्चा किए थे। ये 5 5। अब यहाँ पर ये दोनों होने के बाद दूरी सूत्र होता है, आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट ये होता है। तो x2 देखिए ये वाला हो गया, तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर ये हो गया। अब ये डायरेक्ट हो गया आपका 25 प्लस 25, 50 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 25, 25 को बाहर कर दो, 5√2 हो गया। ये हो गया आपका दूरी। अब देखिए इसको डायरेक्ट करेंगे, इतना सूत्र नहीं लगाएंगे। तो मूल बिंदु का एक फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से दूरी का, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपको x स्क्वायर कर देना है और y स्क्वायर कर देना है। तो x हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 जोड़ 1 बचेगा, अब 5 बाहर हो जाएगा, 5 बाहर हो जाएगा तो आपका बचा इधर अंदर में √2। इस तरह से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, 26 नंबर का प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 cm, BC बराबर 12 cm, AC बराबर 5 cm हो तो कौन सी बराबर व्हाट, ये दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है यहाँ पे ABC एक त्रिभुज बना लीजिए, किसी भी रूप का बनाइए, अभी आपको पता नहीं है कैसा है। ABC, AB कह रहा है 13, ठीक है, तो बड़ा वाला ये ठो बना दो, ABC इधर से कर दो, ये 13 हो गया, BC का दिया 12 और AC का दिया 5। तो चेक करो सबसे पहले कि ये जो है कि समकोण त्रिभुज को फॉलो करता है या नहीं। तो समकोण के लिए क्या होता है आपको पता है कि इसमें एक भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाए। बड़ी भुजा 13 हो गया, दो छोटी भुजा हो गया आपका BC और AC। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, 169 14425, 169 = 169। ये त्रिभुज हो गया समकोण, और समकोण हुआ तो समकोण होता है इसी जगह पे। तो ये कोण हो गया C 90 डिग्री। पूछ भी रहा है कौन सी कितना है, तो बोलेंगे कौन सी बराबर 90 डिग्री। यदि आप थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, मैंने तो सॉल्यूशन किया, ऑब्जेक्टिव बना रहे तो कुछ नहीं, बरवारे 44 से 5 25 दोनों को जोड़े 13 69 से हो गया। आप बिना सॉल्यूशन के बोल दीजिए कौन सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, कहता है कि 6 10 की कोटि क्या है। 6, 10 की कोटि क्या है। तो 6 10 की कोटि क्या है, देखो 10 है ना, तो यहाँ पर एक होता है x और एक होता है y। तो x होता है 6 और y होता है 10। x को कहते हैं भुज, y को कहते हैं कोटि। मीन्स कोटि आपका कितना हो गया 10, जो कि बी नंबर में आंसर है। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट देखिए कहता है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है, तो यदि आपका भुजा का अनुपात x अनुपात y है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात होता है x² अनुपात y²। मीन्स भुजाओं के वर्गों का देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग बटे भुजा का वर्ग, यानी संगत भुजा का वर्ग। तो 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर 16/81 यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर है, कहता है A 5-2 है और B 9-5 के बीच की दूरी तो देखिए क्या होगा, ये आपका दूरी सूत्र हम बताए ही हैं अभी तुरंत, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ये होता है। क्या हो जाएगा देखिए, ये x2 है 9 - x1 5 है का स्क्वायर प्लस y2 5 है y1 2 है का स्क्वायर रूट अंडर 9 में 5 गया 4 का स्क्वायर, 5 में 2 गया 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 3 तिहाई 9 दोनों मिला के हुआ 25, बाहर आया तो 5, यही हो गया 2। तो आज हम लोगों का 9 प्रश्न हुआ इस क्लास में। फिर अगले क्लास में मिलते हैं आपको ये सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।